गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम इंट्राडे स्ट्रेटजी सीखेंगे, क्योंकि एज़ यू नो कि फॉलिंग मार्केट है और बहुत सारे जो हैं हमारे ट्रेडर्स जो हैं वो ट्रैप्ड हैं और इन्वेस्टर्स भी ट्रैप्ड हैं और ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो तो 20-40% डाउन ही होगा आई गेस। तो टुडे वी विल सी एंड वन इंट्राडे स्ट्रेटजी, ठीक है। उसका बैक टेस्ट भी करेंगे साथ ही साथ। तो इंट्राडे स्ट्रेटजी क्या है उस पर हम फटाफट से बात कर लेते हैं, है ना। वैसे वैसे आप चार्ट में अपना आप सेटअप कर लो, ठीक है। फिर उसका हम बैक टेस्ट करते हैं। और ये स्ट्रेटजी जो है, ये इंट्राडे स्ट्रेटजी जो है वो हमारी निफ्टी 50 के लिए है। आप इसको निफ्टी 50 में करोगे तो आपका जो विन रेट है वो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपको फटाफट से विन रेट दिखाऊंगा ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में कि कैसा ये वर्क करता है, ठीक है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारी चीज़ें आप करो ही, बट आप देखो कि ये सिस्टम वर्क करता है कि नहीं है। ऑलमोस्ट निफ्टी 50 में 50 स्टॉक होंगे। हम कोशिश करेंगे कि 10-15 तो एटलीस्ट देख ही लें कि क्या ये वर्क करता है कि नहीं करता है, तब आप अपने हिसाब से आप गेस कर सकते हो। तो इस इंट्राडे स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है, इंडिकेटर्स में ले रहा हूँ। ईएमए आपको सर्च करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। 2 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपको लेना है, ठीक है। मैंने ले लिया है और इसमें क्या है, थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे। वॉल्यूम को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। 9 है हमारा लेंथ, आपको दिख रहा होगा 9 है, ठीक है। एंड इसका स्टाइल जो है हम थोड़ा इसको डार्क कर देते हैं, ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसको ओके कर लेते हैं। एंड दूसरे ईएमए का जो लेंथ है इसको आपको 34 रखना है, ठीक है। एंड इसका मैं कलर पर्पल रख लेता हूँ, ठीक है। आपको दिख रहा होगा। अब ये आपका चार्ट ड्रॉ हो गया, ईएमए 9 एंड 34, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी 2 ईएमए लगाना है आपको, 2 ईएमए के साथ में ये स्ट्रेटेजी है। जब भी ये ईएमए जो क्रॉस होगी, छोटी वाली क्रॉस होगी ऊपर की तरफ, यानी कि ईएमए 9 ऊपर की तरफ क्रॉस होगी, यानी कि ब्लू लाइन, देन हमारा बाई होगा, ठीक है। और सेम वे जस्ट अपोजिट क्रॉस ओवर देती है पर्पल कलर को, तो हमारा सेल हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल रहने वाली है। बाई का क्राइटेरिया जो हमारा 9 ईएमए है वो क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस ओवर देगा ऊपर की तरफ तो हम बाई करेंगे, एंड नीचे की तरफ होगा देन हमारा सेल करेंगे डाउनवर्ड्स। अभी हम एक एक करके देख लेते हैं फटाफट से, ऑलरेडी वीडियो 3 मिनट्स की हो गई है। आपको बैक टेस्ट करके दिखाते हैं कि कैसा ये वर्क करती है। मैं रैंडमली स्टार्टिंग से करते हैं, भारतीय एयरटेल से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके आपको फटाफट से और स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको लगे कि नहीं मैं ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ से आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको यहाँ से आपको कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ से बस देखो कि हमारा बाई सिग्नल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारा बाई सिग्नल हो गया यहाँ पे, ठीक है। ब्लू हमारा जो ईएमए है 9 वो पर्पल लाइन को क्रॉस ओवर दे दिया है। अभी जस्ट हम चेक कर लेते हैं क्या होता है, ठीक है। प्ले करता हूँ, भारतीय एयरटेल देख रहे हैं, आपको निफ्टी 50 में करना है, ठीक है। सेम वे डाउनवर्ड्स में ये क्लिक किया, ठीक है। हमारा सेल हुआ था, देन अगेन बाई में ये कन्वर्ट हो गया, देन हमें अगेन बाई कर लेना है। यहाँ पे अगेन बाई में हमें कन्वर्ट हो गया, बाई करने हैं। देखते हैं हमारा प्रॉफिट जनरेट होता है या नहीं होता है। अभी 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 हम देखेंगे, आप चिंता मत करो। सारे स्टॉक्स को थोड़ा थोड़ा करके हम रैंडमली आपको दिखाएंगे ताकि ये कैसा वर्क करता है आप देख लो। आपने बाई किया है, ठीक है। सेल कब करना है, एग्ज़िट कब करना है, जब नीचे की तरफ क्रॉसओवर हो जाए तो हमें एग्ज़िट हो जाना है। अभी देखो ये क्रॉसओवर हुआ नहीं, ठीक है। पेशेंसली आपको देखना है।
एग्ज़िट कब करना है? जब डाउनवर्ड्स की तरफ क्रॉसओवर हो जाए। अभी स्टिल हम बाई में चल रहे हैं। यहाँ हमारा सेल हो गया, ठीक है। अब इस स्टॉक से हम बाहर निकलते हैं, ठीक है। अभी हम इस स्टॉक से बाहर निकलते हैं। आपको हर स्टॉक्स को थोड़ा थोड़ा दिखाना है ना। अभी सन फार्मा में आ जाते हैं, तो आपको ऐसा ना लगे कि मैंने ऐसे ही आपको दिखा दिया है ना, ठीक है। मैं ऐसे स्क्रॉल आउट कर देता हूँ और चार्ट, 1 मिनट, चार्ट कहाँ रह गया एक बार देख लेते हैं। हाँ, चार्ट ये रहा, ठीक है। अब मैं इस चार्ट को कट कर लेता हूँ, ठीक है। चार्ट को कट कर लिया है। अभी हमारा देख सकते हैं यहाँ पे है, इस प्राइस पॉइंट पे देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे बाई सिग्नल दिया था हमारा, ठीक है, बट वो बाई सिग्नल फेल हो गया। हमें अब सेल का सिग्नल दे दिया, हमने सेल आउट किया, ठीक है। एग्ज़िट तब तक नहीं करना है जब तक कि वो ऊपर की तरफ क्रॉसओवर ना दे दे। जैसा बाई का क्राइटेरिया है वैसे ही सेल का क्राइटेरिया है। सेल का जस्ट अपोजिट बाई करेंगे जब वो ऊपर की तरफ क्रॉसओवर दे देगा, तब हमें एग्ज़िट कर जाना है। यहाँ पे हमारा एग्ज़िट हो गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट बना होगा। नेक्स्ट स्टॉक में देख लेते हैं। अभी आपको सारे स्टॉक दिखाऊंगा मैं, ताकि आपको कंफ्यूज़न ना हो कि मैं अपना कोई फेवरेट स्टॉक दिखा दिया हो, है ना, ठीक है। अब इसमें हम क्रॉस बार रिप्ले से कट कर लेते हैं। यहाँ पे ये सिप्ला का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे अभी हमारा सेल पॉइंट पे खड़ा है ये, ठीक है। अभी लेट्स सी देखते हैं। अभी मेरा बाई पॉइंट में आ गया। अभी हम सेल को पोजीशन को काट लेंगे और बाई साइड में हम जाएंगे। एग्ज़िट तभी करना है जब डाउनवर्ड्स में अगर आ जाए। अगर मार्केट सपोज 3 o'clock हो जाता है और फिर भी पोजीशन आपको सेल नहीं देता है, तो आपको मैनुअली उसको सेल आउट करना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होगा कि ट्रेड और टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट्स रहने वाला है, ठीक है। टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट्स ही रहेगा। जब तक डाउन की तरफ टच करके वो क्रॉसओवर ना दे दे, हमें एग्ज़िट नहीं करना है, ठीक है। हमारा ये यहाँ पे एग्ज़िट दे दिया है, यहाँ पे हम एग्ज़िट कर जाते हैं इस स्टॉक को। देन अगेन हमारा बाई सिग्नल दे दिया, देन एग्ज़िट। ऐसे होगा। आप ये ऐसे जो आप दिख रहे हैं विप्सो बाई सेल, ये कभी कभी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाए आपके फेवर में। कई बार ऐसे सिग्नल आएंगे, बट आपको आपका जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करना है। अगर एग्ज़िट कह रहा है तो एग्ज़िट करना है, एंड वापस से एंट्री आपको मिलेगी और वापस से आपको एंट्री लेना है। अभी आपने बाई किया होता और बाई साइड में चल रहा है ट्रेड, ठीक है। अभी दूसरा देख लेते हैं। नहीं तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ओनली ये फार्मा वाले स्टॉक को दिखा रहे हैं, है ना, ठीक है। अब ये हम आ गए हैं दूसरे स्टॉक्स में, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बार कट कर देता हूँ, ठीक है, एंड चार्ट को ऊपर ले लेते हैं। रिप्ले करता हूँ। ये टाटा कंज्यूमर है। अभी हमारा बाई पॉइंट में है, ये बाई का इंडिकेशन दिया हुआ है। लेट्स सी कि हमें प्रॉफिट होता है कि नहीं।
कोशिश करेंगे थोड़ा सा टचअप दे दे सारे स्टॉक्स में, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। अदरवाइज कोई इशू नहीं है, आपने स्ट्रेटेजी सीख लिया है, आप खुद से भी देख सकते हैं। बट दिखाने का पर्पज़ है कि ये मेरे बोलने से ही ऐसे नहीं मार्केट वर्क कर रहा है। मार्केट ये स्ट्रेटेजी अच्छे से काम करता है, और ओनली निफ्टी 50 में आपको विन रेट अच्छा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको निफ्टी 50 में ही जाना है। और किसी स्टॉक निफ्टी 100 200 में आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि निफ्टी 50 में आप देख सकते हो कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। यू रियली अप्रिसिएट दिस स्ट्रैटेजी आफ्टर यूजिंग इट। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में क्या है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत ट्रेड लिया और तुरंत प्रॉफिट हो जाएगा। हो सकता है कि ये ट्रेड लास्ट तक चले, 12 बजे 2 बजे तक आपको ये ट्रेड लेकर जाए, है ना। लेकिन आपको पेशेंसली आपको बने रहना है जब तक आपको एग्ज़िट ना दे स्टॉक। जैसा कि आप देख सकते हैं नियर बाई आया है, लेकिन हमें एग्ज़िट तब करना है जब हमारा डाउनवर्ड्स की तरफ क्रॉसओवर हो जाए। देखो यहाँ पे डाउनवर्ड्स क्रॉसओवर हो गया, मेरा यहाँ एग्ज़िट हो गया। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं कोई और, ONGC देखते हैं। चलो ONGC देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम किस पोजीशन में हैं? अभी स्टिल हम बाई पोजीशन में हैं। लेट्स सी, सेल पोजीशन में आता है तो क्या होता है, या बाई पोजीशन में कहाँ तक ये जाता है। जस्ट रफली आपको आइडिया के लिए आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई स्पेसिफिक स्टॉक नहीं, मैं दिखा रहा हूँ कि इसी स्टॉक में ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है। ये निफ्टी 50 के हर स्टॉक्स में वर्क करेगी, नो डाउट। ठीक है, अभी हमारा सेल सिग्नल हो गया है, अभी देख सकते हैं। अभी देन अगेन बाई सिग्नल, आप एग्ज़िट करके आप फिर बाई में आपको आना पड़ेगा। ऐसे ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको पेशेंसली एग्ज़िट करना है। देन अगेन बाई में जाना है। देन यहाँ पे एग्ज़िट कर जाना है आपको। देन अगेन बाई सिग्नल दिया, बाई करना है। अभी तक बाई आया है, सेल आया नहीं हमारा। अभी सेल आ जाएगा, फिर मैं दूसरे ट्रेड में दूसरे स्टॉक में आपको दिखाता हूँ। जस्ट वेट फॉर द सेल सिग्नल। अभी हमारा सेल सिग्नल आ गया है, तो देन हम यहाँ से
सेल करेंगे स्टॉक्स को। अब सेल करने पे भी देख लो आपको प्रॉफिट मिलता है कि नहीं मिलता है। कई बार हो सकता है कि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो, तो उसमें घबराना नहीं है। आपको लगेगा कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, ठीक है हमारा ट्रेड, लेकिन जब प्रॉफिट देगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, नो डाउट। आप एक बार ट्राई करना, देखना, बैक टेस्ट करना, देन आपको लगेगा कि हाँ। नेक्स्ट दूसरा स्टॉक देख लेते हैं ONGC के बाद, अल्ट्रा सेमको, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे सेल, थोड़ा सा जूम आउट करके आप देख सकते हैं सेल है या बाई है। अभी बाई सिग्नल में आ गए हम, परफेक्टली बाई है। एंड अभी क्या है, मार्केट बहुत वोलेटाइल है, तो आप कोशिश करें कि इंट्राडे करें, है ना। अगर इंट्राडे सूट नहीं करता है तो मार्केट में अभी अपने कैश के साथ रिज़र्व बने रहें। हो सकता है बजट के बाद मार्केट में रिकवरी देखने को मिले, इसलिए मैं अभी स्टॉक्स भी जो 44 एंड ABC वाले स्टॉक्स है वो भी मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, ताकि आपका स्टॉप लॉस कम से कम हो और आप रिजर्व के साथ बने रहें। अभी देखो एग्ज़िट आया नहीं हमारा, स्टॉप लॉस अभी बाई में ही है हम। अगर आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लेते हैं देन आपको अगेन एंट्री लेना है जब बाई सेल का सिग्नल दे दे तब, है ना। ये रूल है, ऐसा नहीं कि आपने एक बार एग्ज़िट कर दिया फिर वापस से एंट्री ले रहे हैं। एंट्री आपको वापस से क्रॉसओवर पे ही लेना है, इधर बाई और सेल का, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे हमारा सेल हो गया है, यस हमारा सेल हो गया है, ठीक है। अभी दूसरे स्टॉक्स में देख लेते हैं। थोड़ा सा अगर आप बोर हो रहे होंगे तो प्लीज़ बियर इट, है ना। मुझे बस आपको दिखाना है कि आपको प्रॉफिट होता है नहीं होता है इस स्ट्रेटजी में, है ना, इसलिए मैं रैंडमली दिखा रहा हूँ, ठीक है। रैंडमली दिखाने का पर्पज़ है। यहाँ पे अभी हम सेल में हैं, एज पर हमारा रूल अभी सेल पे हैं हम। लेट्स सी, हमने स्टॉक्स को सेल किया है। अडानी पोर्ट है, एक्चुअली बैक टेस्टिंग में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। आप बोर हो रहे हो तो प्लीज़ आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को, अदरवाइज आप बने रह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपने अगर सेल आउट किया होता तो आपने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लिया होता। आप इसको अलग स्ट्रेटेजी के साथ आप क्लब कर सकते हैं, बट मैं जो बता रहा हूँ अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपका जो बैक टेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये प्रॉफिट जब देता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट आप ले जाते हैं। एंड जब आपका लॉसेस होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, तो ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो स्टॉप लॉस के हिसाब से होगा, मतलब मिनिमम बेयर मिनिमम आपका स्टॉप लॉस होगा, लॉस होगा। अभी आप देख लीजिए अगर आपने सेल आउट किया होता तो सोचो प्राइस कहाँ से कहाँ जा रहा है। सी अडानी पोर्ट वन डायरेक्शनल फॉल हुआ। अब इतना पेशेंसली किसी के पास आई डोंट थिंक कि कोई इतना पेशेंसली वेट करेगा एग्ज़िट के लिए, लेकिन जो रूल है मार्केट में, जो रूल फॉलो करता है वही प्रॉफिट का भागीदार होता है ना। तो आपको
एकदम पेशेंसली वेट करना है जब तक कि अपसाइड में हमारा क्रॉसओवर ना दे दे सेल का। ऑलरेडी सेल में है बाई का, तो अब हमें एग्ज़िट कर जाना है। और आप सेम स्टॉक्स में अगर आप एग्ज़िट कर जाते हैं, अब बाई सिग्नल आता है तो आप अगेन बाई कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि हमारा बाई सिग्नल आ गया है, एंड अगर हम बाई करते हैं तब क्या होता है ये भी आप देख लेंगे, लेकिन अभी होगा देखना क्या होता है। लेट्स सी, अगर हम इस स्टॉक को सेल करके बाई करते हैं वापस से, तो आपने जब बाई किया होगा और जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तब आप देखना कि कितना डिफरेंस रहता है स्टॉप लॉस का। अभी आई थिंक अभी हमारा बाई में ही चल रहा है। आप जैसे इस वाले पॉइंट पे ना आपको प्रॉपर वेट करना है ना, कैंडल फॉर्मेशन का, है ना। आपको लगेगा कि यहाँ पे सेल सिग्नल हो गया करके, बट आपको वेट करना है दूसरे कैंडल का जब तक वो कन्फर्मेशन ना दे दे। जैसे यहाँ पे देखो, आपको एग्जैक्ट सेल का कन्फर्मेशन मिल गया, आर गेटिंग माय पॉइंट। और देखो आपने सेल आउट किया तो कैसे मार्केट फॉल कर रहा है। तो अभी मैं नेक्स्ट स्टॉक में देख लेता हूँ, रिलायंस देख लेते हैं, है ना। रिलायंस देख लेते हैं, मैं बैक चला जाता हूँ, है ना। रिलायंस देख लेते हैं, अभी हम सेल साइड में हैं। देन हमें बाई सिग्नल मिला है, यहाँ पे हमारा बाई सिग्नल है। लेट्स सी, इस स्ट्रैटेजी में आपको तकलीफ़ ये होगी कि आपको पेशेंसली बैठना पड़ेगा, और जैसा मैंने बताया वैसा ही करना है आपको। वेट एंड वॉच, एक बार आप लगा दिया आपने बाई और सेल, देन आपको बैठे रहना है। आप कोई और काम करो, पढ़ाई करो, बीच बीच में एक बार जस्ट वॉच आउट कर लो कि हाँ क्या हो रहा है। ठीक है, अभी हमारा वापस से यहाँ सेल सिग्नल जनरेट हो चुका है। ठीक है, देन यहाँ पे अगेन बाई सिग्नल हमारा जनरेट हो गया, देखो बाई सिग्नल जनरेट हो गया, एंड देन स्टॉक्स बूम। तो एग्ज़िट मतलब एग्ज़िट, अगर बाई सिग्नल दे दिया देन आपको एग्ज़िट करना है। अगर आपने एग्ज़िट नहीं किया तो देख लो आपको कितना बड़ा लॉस लेना पड़ता। तो मार्केट में स्पेशली इंट्राडे में रूल बेस्ड जो भी काम करता है ना, एंट्री एंड एग्ज़िट, वही प्रॉफिटेबल होता है। नहीं तो ऐसा होगा कि आप 10 ट्रेड करोगे, है ना, 10 ट्रेड में 8-9 आपने अच्छा ट्रेड किया, और एक ट्रेड ऐसा आप कर दोगे जो सारा प्रॉफिट लेकर चला जाएगा आपका इंट्राडे का। एक ही ट्रेड में आप इतना लॉस कर दोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क आपका कितना लेना है ना, 1000 10,000 वो फिक्स रखना है आपको एज़ पर योर कैपिटल, है ना, 1% रूल के हिसाब से। ठीक है, एंड देन आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके मुझे बताना कि कैसा वर्क कर रहा है। ऐसे तो मैंने आपको दिखा ही दिया इसको। ठीक है, सारे स्टॉक्स में इसलिए मैंने दिखाया ताकि ऐसा ना हो कि मैंने केवल एक ही स्टॉक्स आपको दिखाया हो। यहाँ पे सेल आउट का सिग्नल आ गया है। ठीक है, लेट्स सी कि क्या होता है। सेल के बाद बाई का मुझे कंफर्मेशन मिलता है क्या।
विपशॉ था, देन अभी शेली है। देखो ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो आपको लगेगा कि यहाँ पे बाई हो गया, लेकिन देखो यहाँ से मार्केट स्टिल सेल साइड में वापस से कैंडल फॉर्मेशन आया और हमारा सेल के लिए कंफर्मेशन दिया। एंड अगर आप यहाँ सेल आउट करते तो आपको एटलीस्ट ये लेवल तक तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे, लेकिन प्रॉफिट बुक आप कैसे करेंगे, आपको रूल के हिसाब से काम करना है ना। स्टिल यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे भी विपसॉ था, यहाँ पे भी आप कंफ्यूज्ड हो सकते थे, है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको जैसे जैसे आप मार्केट में काम करोगे, आपको इस वाले पोजीशन पे कैसे वर्क करना है ना। वेट करना है, वॉच करना है, या कोई और इंडिकेटर लेकर आपको इसको देखना है कि यहाँ एग्ज़िट करें ना करें, आप कर सकते हो, नो डाउट इन दिस, है ना। बट जो सिंपल स्ट्रेटजी जो मैंने बताई, आँख मूंद करके आपको बस ऐसे फॉलो करके देखना है, ठीक है। देन आपको देखो वापस से बाई के बाद वापस से सेल सिग्नल मिला है एंड आपको एग्ज़िट कर जाना है, ठीक है। एंड देखो सेल किए होते, देन अगेन आपको क्या हो रहा है, ठीक है। जब बाई दे रहा है, देन बाई में भी आपको वापस से बाई कर लेना है, ठीक है। ये स्टॉक्स में नहीं, दूसरे स्टॉक्स में करना चाहते हो, वेल एंड गुड है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक रिलायंस को छोड़ के दूसरा देख लेते हैं, LNT देख लेते हैं, ठीक है। आप बोर तो नहीं हो रहे होगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड बोर हो गए होगे तो भी मैं क्या ही कर सकता हूँ, है ना। अरे गेटिंग माई पॉइंट्स। सिस्टम भी मेरा लगता है हैंग हो रहा है अभी, तो लेट्स सी। ये लास्ट स्टॉक रखेंगे, क्या होता है हमारा सिग्नल। स्टिल बाई अभी सिग्नल दिया, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन था सेल का। LNT है, लार्सन एंड टुब्रो, आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। हमारा सेल सिग्नल दिया, वापस से आपको सेल करना है। अगर आपने बाई किया होगा तो एग्ज़िट करना है, होप में नहीं रहना है कि थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं। आपको वापस से एंट्री मिलेगी, जैसा मार्केट आपको बोलता है वैसा आपको करते जाना है, ठीक है। सेल के बाद अब सीधा बाई करने के लिए बोल रहा है, बाई करना है, ठीक है। जब प्रॉफिट देगी तो आपको रियलाइज़ होगा कि यस, ठीक है। आप उसके लिए मत सोचना कि हमने बाई किया अभी तुरंत सेल कर दिया, है ना। जो बोल रहा है वैसे करना है आपको। अब यहाँ वापस से सेल करना है, ठीक है। देन अगेन बाई करना है। जब प्रॉफिट देगा तो माइंड ब्लोइंग प्रॉफिट होगा, ठीक है, इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। और जब लॉस होगा तो मिनिमम लॉस होगा, छोटे छोटे लॉसेस होंगे, लेकिन आपको लॉसेस बुक करने हैं, नहीं तो वो छोटे छोटे लॉसेस आपके बड़े बड़े लॉसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो, तो मुझे लगता है कि काफ़ी लंबी हो गई, आधे घंटे का ये वीडियो हो गया मेरा, लेकिन मोटो मेरा यही था कि अभी जो आप लॉसेस आप ले रहे हो, उस लॉसेस को थोड़ा कम किया जाए, थोड़ा आपको प्रॉफिटेबल बनाया जाए, तो आप इंट्राडे की तरफ आप जा सकते हो। मैंने जैसे बताया निफ्टी 50 को फोकस करो। रीज़न बिहाइंड कि निफ्टी 50 जो है ना, वोलेटिलिटी और किसी को इसको मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है ना, क्योंकि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ है ना, इसको मैनिपुलेट करना सबकी बस की बात ही नहीं है। इसलिए मैं इसमें ही इंट्राडे प्रेफर करता हूँ कि आप निफ्टी 50 में इंट्राडे करो, ठीक है। कोई सडन में ही प्राइस को एकदम से ऊपर या नीचे नहीं कर सकता है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। ये भी रीज़न है कि मैं निफ्टी 50 ही आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसी में आपको बाई सेल करना है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग एडवेंचरस लोग होंगे, निफ्टी 500 उठा लेंगे, 200 कर देख लेते हैं, फ्यूचर्स वाले करके देख लेते हैं। आप कर सकते हैं, नो डाउट, आप करो, लेकिन आप जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करना। अगर सेल बोल रहा है देन सेल करना है, बाई बोल रहा है देन बाई करना है, वापस से उस टाइम में उस स्टॉक से निकल जाना है, छोटे लॉस लेकर निकल जाना है। आई रिपीट माई वर्ड्स, ठीक है, गोल्डन वर्ड्स फॉर यू, कि छोटे लॉस लेकर निकल जाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट।
या छोटे प्रॉफिट लेकर निकल जाना है अगर वो बोल रहा है मार्केट ऐसा तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए आप मेरी बातों को ध्यान रखना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।